बात हम आपको सिखा रहे हैं। दाऊद जो कह रहा है, आइए हम उसको पढ़ते हैं। भजन 56 अध्याय और उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। हमारे साथ पढ़ें प्लीज। भजन 56 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है। जब जिस समय मैं पुकारूंगा, उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। आमीन बोल दो। ये आपके लिए एक बड़ा मौका है। परमेश्वर आपके जीवन के लिए क्या करना चाहते, देखो क्या लिखा है। प्रभु हमें क्या समझा रहे हैं कि जिस समय मैं पुकारूंगा, बोलो मैं पुकारूंगा, विश्वास की आत्मा में, विश्वास की जगह में होकर शत्रु उल्टे फिरेंगे। आपका शत्रु जो आपकी ओर आता होगा वो पीछे होगा। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? क्या जिस समय मैं पुकारूंगा, याद रखो, अड़े रहो और खड़े रहो, रुके रहो और बने रहो। एक ही चीज शैतान करता है, इस संसार का सरदार एक ही चीज करता है, वो आपके विश्वास की आत्मा को, जब आपके विश्वास में प्रतिफल होता है, जब आपके विश्वास में परिणाम आ जाता है, शैतान डरने लगता है और इसीलिए वो तमाम तरीके का उपाय करता है आपके विश्वास को चोरी करने के लिए। वो आपको डराता है, वो आपको धमकाता है? याद रखना, वो आपको क्या क्या करेगा? आपको डराएगा, आपको धमकाएगा। याद रखो, जहां पर विश्वास का काम होना चाहिए, जहां पर विश्वास की ताकत इस्तेमाल होनी चाहिए, जो वचन से आता है, वहां पर विश्वास की ताकत इस्तेमाल करो। जहां पर विश्वास का काम है, वहां पर विश्वास का इस्तेमाल करो। कोई आपके विश्वास को तोड़ रहा है, कोई आपके विश्वास से आपको हटा करके शैतान अपने पक्ष में ले रहा है, नहीं। एक बात याद रखना, आपका परमेश्वर सामर्थी है। तो उठा के वेलकम करो उसको। आपका परमेश्वर सामर्थी है। सब लोग बोलो अपने मुख से, बोलो मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा प्रभु सामर्थी है। आमीन। जहां कुछ नहीं, वहां सब कुछ होता है। वो चट्टान होरेब चट्टान थी, याद रखना। वचन में लिखा है, पूरी इजरायली प्रजा ने कहा मुझे पानी चाहिए। उस जंगल में पानी नहीं था, कहा मुझे पानी चाहिए। और उन लोगों ने परमेश्वर के दास को बहुत सी बातें कहने लगे। परमेश्वर के दास ने कहा, परम पिता, ये प्रजा मुझ पर पथराव करने वाली है, ये लोग जल को ढूंढ रहे हैं पर यहां जल है नहीं। उसने कहा, सीधे अपना लाठी ले और यहां पे आ जा। एक होरेब पर्वत है और उस होरेब पर्वत के ऊपर परमेश्वर खड़ा हुआ और कहा, हे मूसा, अपनी लाठी उठा और इस पर्वत के ऊपर मार दे। और जब उस पर्वत के ऊपर मारा, वो पर्वत फटा और जल की धाराएं उसमें से निकलने लगी। आपका वो परमेश्वर है। आमीन बोलो। बाइबल गवाह है, वचन गवाह है, उसके लोग जो भाई बहन उसके लिए रुके, उन्होंने बड़ा इनाम पाया परमेश्वर की ओर से। क्या आप उसके प्रति विश्वास योग्यता में रहेंगे? क्या अपने हाथ ढीले मत कर, अपनी कमर कसी रहने दे बुद्धि के वचन से। आमीन बोलो। शैतान आपका शिकार करने के लिए आएगा। वो आपको परमेश्वर से अलग करेगा, वो आपको तोड़ना चाहेगा, आपके अंदर गलत चीजें डालकर आपको प्रतिफल से वंचित करना चाहेगा। पर अगर आपका अंगीकार ठीक है कि नहीं, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, और वचन में लिखा है, जिसने समुद्र को दो भाग कर दिया, 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया, और 18 साल से संतान नहीं हो रहा था, परमेश्वर ने उस बहन को आशीष दिया। वही जीवित परमेश्वर है जो हमारे साथ है। आमीन बोलो सब जन। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के जो आपके अंदर विश्वास है,
उस जगह पर प्रभु अपना चमत्कार दिखाना चाहते हैं। आपके विश्वास के ऊपर प्रभु अपना घर बनाना चाहते हैं। आमीन कहो, हाँ या ना। याद रखो दाऊद क्या कह रहा है, जब मैं पुकारूंगा तो शत्रु के पांव उल्टे फिरेंगे। वो अगर वो हमारी ओर आते रहेंगे, याद रखो अगर शत्रु हमारी ओर आ रहा है तो हमें प्रभु की ओर जाना है। वो जितना शत्रु हमारे निकट आवे उतना ही हमको प्रभु की ओर जाना है, पीछे कदम नहीं करना। कितने लोग पीछे कदम नहीं करेंगे? हाथ उठाएंगे क्या? पीछे कदम तो नहीं करोगे क्या? अपना कदम प्रभु की ओर बढ़ाएंगे क्या? विश्वास का कदम बढ़ाओगे क्या? याद रखना हम सबको परमेश्वर उठाएंगे स्वर्ग में। हालेलुया। ये आशा रखना, हमारे ऊपर लज्जा नहीं, हम सम्मान के साथ और आदर के साथ परमेश्वर के संग उठा लिए जाएंगे। इसलिए आज देखो एलिय्याह ने अपने आप को तैयार कर लिया शत्रु से लड़ने के लिए। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, वो डरा नहीं। वो पर्वत के ऊपर गया विश्वास की आत्मा में, और याद रखो जब उसने पुकारा तो परमेश्वर की आग उतर आई। बोलिए, जब एलिय्याह ने पुकारा परमेश्वर की आग आ गई। वही आग आपके जीवन में आकर यीशु मसीह के नाम से, वो फायर को, वो आग को हम अपने जीवन में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। याद रखो, बगल वाले से हाथ पकड़ के बोलो, यीशु जिंदा खुदा है। आमीन। यीशु जिंदा परमेश्वर है। वो कल, आज, युगान युग एक जैसा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब एलिय्याह दुआ करने लगा, पहले वो लोग दुआ किए 400 लोग, कोई परिणाम नहीं आया। पर जब एलिय्याह विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगा, वचन में लिखा है, बाइबल गवाह है कि फायर आई है। क्या आई है? आग आई है। बोलो, आग आई है। जवाब देने वाला परमेश्वर है वो। आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है वो अपने आप को नहीं छुपा सकते। जब आप उन्हें पुकारेंगे, परमेश्वर नम्र है, वो दीन है, वो अपने बेटे बेटियों को निराश नहीं करना चाहते। वो अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। विश्वास की आत्मा में, वचन के नियमों में जितने लोगों ने प्रभु को पुकारा है, परमेश्वर अपनी इच्छाओं में आपकी जिंदगी को लाभ करने के लिए वो अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया, आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।